आज हिंदी बोलने का बारी है। तो जीव का जो उद्देश्य है जीवन का, जीवस्य तत्व जिज्ञान, तत्व वस्तु को ज्ञान लाभ करना। अभी श्रीमद् भागवत में तत्व वस्तु किसको कहा जाता है उस विषय में बता रहे हैं। जो तत्वविद नहीं होने से तत्व को क्या बताए, इसलिए कहते हैं वदंती तत्तत्वविदस्। जो लोग तत्वविद है, तत्वदर्शी, भगवान जैसा भगवद गीता में बता रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वास्तविक बिना तत्वदर्शी हुए कुछ तात्विक बात बोलना उचित नहीं है। इसलिए गुरुदास जैसा कहते हैं कि अनलेस जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है उस विषय में बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जीव जो है, बद्ध जीव, उनका 4 दोष होता है। एक दोष होता है कि वो विल कमिट मिस्टेक, वो भ्रम जरूर करेंगे, भ्रम और प्रमाद, एक चीज को और एक चीज समझना। वजह से साइंटिस्ट लो, वैज्ञानिक लो, और जड़ वस्तु को जीवन समझता है। जैसे शरीर, ये शरीर है जड़ वस्तु, और आजकल यही जड़ वस्तु को ही समझता है आत्मा। इसका नाम है प्रमाण। एक वस्तु को दूसरा चीज समझता है, भ्रम प्रमाण। और विप्रोलिप्सा, विप्रोलिप्सा का अर्थ होता है कि दूसरे को ठगाना। मैं जानता नहीं कुछ, बाकी हम टीचर बन गया। क्योंकि हमारा पूर्ण ज्ञान है ही नहीं, तो जब हमारा पूर्ण ज्ञान है ही नहीं तो दूसरे को हम क्यों बताएं जो चीज हम नहीं जानते। तो उसका नाम है विप्रोलिप्सा, इन्हें दूसरे को ठगाना। और करणापटो, करण का अर्थ होता है इंद्रिय, अपोटु है। करण जो है हमारा इंद्रिय सब, जैसा आंख है, आंख हम दूर का वस्तु देख नहीं सकता हूं, तो माइक्रोस्कोप हम लोग बनाए हैं, क्या और सब बहुत कुछ यंत्र बनाए हैं। बड़ी यंत्र भी तो मैं ही बनाया है। जब हमारा इंद्रिय अपोटु है तो यंत्र भी जो बना है वो भी अपोटु है, वो परफेक्ट कैसा होगा। इसलिए जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव माने जो कोई इधर भौतिक जगत में आए हैं, उसका नाम है बद्ध जीव। सीमित है, उसका ज्ञान बुद्धि सब कुछ सीमित है। तो इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लाभ करने से हमारा कुछ लाभ नहीं है। इसलिए तत्वविद का पास जाना चाहिए। ये भागवत में बताते हैं वदंती तत्तत्वविदस्, जो तात्विक ज्ञान को लाभ किया। अच्छा, तात्विक ज्ञान लाभ बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उनको तात्विक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो अपना जो क्षुद्र बुद्धि है, अपोटु इंद्रिय है, उसके द्वारा ज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उसका पास तात्विक ज्ञान है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। परंपरा से बड़े बड़े राजर्षि लोग ये भगवद गीता तत्व मालूम किया था। सकाले न योग नष्ट परंतप, वो परंपरा नष्ट होने का कारण वो योग नष्ट हो गई। इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं, फिर परंपरा सृजन कर रहा हूं, भक्तोसी प्रियोसी, क्योंकि तुम हमारा भक्त है। ये परंपरा से ज्ञान लाभ करना
हमारा जो वैदिक विधि है, आरोह पंथा एंड अवरोह पंथा। आरोह पंथ का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसको इंद्रिय पटु है, वो रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है वास्तविक तत्व वस्तु क्या चीज, ये इसका नाम है आरोह पंथ। और एक अवरोह पंथा है जो ऊपर से वो तत्व वस्तु का ज्ञान मिलता है, उसका नाम अवरोह पंथ। तो वास्तविक जो लोग वैदिक है वो आरोह पंथा को ग्रहण नहीं करते हैं, वो अवरोह पंथा को ग्रहण करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय। तो ऊपर से ज्ञान देने वाला भगवान से और बड़ा कौन होगा? भगवान खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का अर्थ नहीं कोई जो जैसा आजकल चलता है सेंटिमेंट, नहीं, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी, उसका नाम है धर्म। तो जब आदमी सब भूल जाते हैं वास्तविक इसका जीवन का क्या कर्तव्य है, तब भगवान आते हैं। भगवान खुद कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दो काम है भगवान। जो वास्तविक जो साधु है, जो तत्व वस्तु को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त, ज्ञान से भी ऊपर भगवत भक्त। जैसे भगवान बताते हैं साधुरेव समम दम्भ। कौन? उपीते सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से जो भगवान का चरण में शरणागत है वो साधु, साधुरेव समम। तो परित्राणाय साधुना और विनाशाय च दुष्कृता। दो चीज भगवान का काम होता है जब भगवान आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का हाथ में, आप लोग देखें, चार हाथ में, दो हाथ में अस्त्र है, गदा है और चक्र है, और दो हाथ में पद्म पुष्प है और शंख है। तो दो हाथ जो है पद्म पुष्प और शंख, ये तो परित्राणाय साधना। और जो दो हाथ है विनाशाय च दुष्कृत। इसलिए भगवान जब आए थे, भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण, दो काम किए। साधु को परित्राण किया और दुष्कृत में रावण ऐसे है उसको सब नाश किया। तो दुष्कृतियों को नाश करने के लिए भगवान नहीं आते, वो तो उनके इंगित से ही वो काम हो जाता है। वास्तविक आते हैं साधु लोग जो है भगवान को दर्शन के लिए बड़ा आकांक्षित है, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए। और नहीं तो भगवान की इंगित से ये सारी सृष्टि एक सेकंड में खत्म हो जाए। तो उसके लिए जैसा भगवान नृसिंहदेव अवतार में, तो प्रहलाद को दर्शन को देने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उनके आने का कोई जरूरत नहीं। ये सब विचार है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो तत्व वस्तु जो है आखिरी में वो भगवान। इसलिए ये श्लोक में बता रहे हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तथ्यम जद ज्ञानम अद्वयम्। तत्व वस्तु एक ही है, तत्व वस्तु दो नहीं हो सकता है, एक ब्रह्म द्वितीय न। परंतु हमारा देखने की जो शक्ति है उसको अलग अलग होने का कारण तत्व वस्तु अलग अलग दिखता है। तो तत्व वस्तु को जो देखने वाला है, कई एक है जो ब्रह्मवाद ब्रह्मेति, और कई एक है जो कि परमात्मावाद, और कई एक है जो भगवत भक्तिवाद। तो इसका क्या कारण है? एक ही चीज अलग अलग क्यों दिखाई जाती है ना? उसका कारण नहीं है
जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने को चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता, उससे जाना। और जो भगवान का अपना हृदय में दर्शन करने को चाहते हैं, जैसे योगी लोग, तदगते न मनसा पश्यन्ति जन योगी लोग, तो उसको परमात्मा दर्शन होता है। ये परमात्मा है कौन? ये भगवान का अंश है। एकांशी न स्थितो जगत, भगवान बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जैसा सूर्य देव है, उदाहरण से 12 दिन में 500 माइल तक सब आदमी को पूछिए जो सूर्य देव कहाँ है, सब कोई बोलेगा हमारा सिर का ऊपर। क्या सूर्य देव क्या करोड़ों आदमी का सिर का ऊपर अलग अलग हो गया? नहीं, ये सूर्य का एक महिमा है, शक्ति है जो सब कोई समझता है। इसी प्रकार भगवान तो एक ही है, परंतु यदि कोई अपने हृदय में भगवान को दर्शन करने को चाहते हैं भगवत प्रेम से, तो परमात्मा रूप से उसका दर्शन होता है। उसका नाम है परमात्मा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोक। जिसको भगवत प्रेम है वो सब समय अपना हृदय में भगवान को दर्शन करता है। और जो लोग ब्रह्मवादी है, यानी आगे तक आखिरी तक पहुंचा नहीं, दूर से भगवान को दर्शन करता है, वो ब्रह्मवादी निराकारवादी ब्रह्मेति। और जो साक्षात भगवान को दर्शन करने वाला है भक्त लोग है, वो भगवतवादी। चीज एक ही है, भगवान ही है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया है ब्रह्मणो अहंग प्रतिष्ठा। जो निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है, उसको आधार मैं हूं। जैसा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रश्मि, उसका आधार कौन है? सूर्य देव, वो सूर्य प्लैनेट, सूर्य लोक। और सूर्य लोक का भीतर वो सूर्य देवता है, जिसका नाम भगवत गीता में बताया है, विवस्वान नाम भी बताया। ये सब है। बाकी योग्यता अनुसार कोई सूर्य का प्रकाश ही देखता है, योग्यता अनुसार कोई सूर्य का जो लोक है उसको देखता है, और जिसको और आगे बढ़ने की शक्ति है वो संग सूर्य देव सूर्य नारायण उसको भी देखता है। तो इसी प्रकार जैसा एक पहाड़ है, दूर से आप देखिए मालूम होता है जो कोई बादल है, क्लाउड, और थोड़ा आगे बढ़ के देखिए तो मालूम होता है कोई हरा हरा चीज है। और उधर वही पर्वत पे पहुंच जाइए तो देखिएगा उधर बहुत से चीज है, जीव भी है, पेड़ भी है, आदमी भी है, पशु भी है। तो इसी प्रकार वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम्, तत्व वस्तु एक ही है। दर्शन का भेद से कोई देखता है ब्रह्म, कोई देखता है परमात्मा, कोई देखता है स्वयं भगवान। ये विचार है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। तो उद्देश्य यही है, जैसे पहले श्लोक में बताया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जो आखिरी तत्व वस्तु जो है भगवान, उनको दर्शन करना चाहिए। ज्ञान जो है भगवद गीता में जैसे बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबंध। वास्तविक जो ज्ञानवान है वो आगे जा करके वो भगवान का चरण में ही प्रवृत्ति करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव भगवान जो कृष्ण है, इनकी और एक मूर्ति है जो परमात्मा, और उनको जो अंग ज्योति है ये ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म संहिता में ये बताया है कि जस प्रभा प्रभवतो जगदन्न कूट, जस प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि, कोटिषु अशेषा अशेष वसुधादि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो ब्रह्म है ये भगवान की अंग ज्योति है। जैसा उदाहरण, जैसे सूर्यलोक है, तो सूर्यलोक का जो ज्योति है ये प्रकाश है। और उस सूर्यलोक में जो निवास करते हैं विवस्वान सूर्य नारायण,
तो समझ लीजिए भगवान। बाकी ये भगवान नहीं है, ये भगवान का एक समझ लीजिए सृष्टि है। भगवान तो अनेक दूर में है। पंथास्त्र कोटि शतवत्स संप्रगम वायु रथापि मनुष्यो मुनि पुंगवान। भगवान का दर्शन, भगवान का जो लोक है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, ये सब शास्त्र में है। भगवान व्यक्ति है। भगवान व्यक्ति जो है, भगवान स्वयं आकर के हम लोग को दर्शन भी देते हैं। जा मत परतरंग नान्नाथ किंचित अस्ति धनंजय, जो हमसे परतत्व और कुछ है ही नहीं। अहंग सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बूढ़ा भाव सब। केवल समझना है, भगवान तो खुद आते हैं। भगवान को, जो भगवान को भक्त है वो दिखाते भी हैं, बाकी हम लोग नहीं चाहते हैं। जैसा और प्रोफेसर शिशाग्री बताया कि जो असल जो डॉन की है उससे वो आश्चर्य नहीं होते, वो जो झूठा डॉन की है उससे वो खूब ताली बजाते हैं। तो ऐसा है, जो असल भगवान है उसको कोई नहीं चाहते। एक आया कोई रस के लाया, बोल दिया जो हम भगवान है, थोड़ा मैजिक दिखा दिया, वो भगवान वही भी था। जो असल भगवान को कोई नहीं चाहते, वो नकल करके जो धोखा देने वाला है वो उसको भगवान मानेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग। ये सब धोखा खाते 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 अनेक जन्म जन्मांतर का पश्चात जब उसको बुद्धि खुल जाती है, ज्ञानवान, असल ज्ञानवान। तो ये असल ज्ञानवान का परिचय क्या है? वासुदेव सर्वमिति। ये ब्रह्म परमात्मा जो कुछ है ये सब भगवान वासुदेव ही है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। तो वास्तविक वेद में यही बताते हैं कि जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवन्ति। यदि आप केवल भगवान को ही समझने के लिए प्रयत्न करें तो फिर और जो सब चीज है वो सब समझ में आ जाए आपसे। उसके लिए ज्यादा प्रयास करने को नहीं। जैसा हम लोग हैं, हम लोग तो मूर्ख है, साइंटिस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी जानते हैं क्या चीज किया। अब जैसा प्रोफेसर शेषाद्रि कहते हैं जो वास्तविक लाइफ क्या है उसको डेफिनेशन, बट वी नो द डेफिनेशन। ये बात नहीं है द डेफिनेशन। कहाँ से हमको मालूम हुआ? भगवान कहते हैं क्या? अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा जीव भातो जीव भूतो महाभाव जयेदम धार्यते जगत। लाइफ और जो जड़ वस्तु और जीव क्या फर्क है? जीव जड़ वस्तु को चलाता है, जड़ वस्तु जड़ होता है। एक पहाड़ है बहुत भारी है, क्योंकि जड़ वस्तु है उसको चाहे एक जीव, छोटे से जीव जाके उसको तोड़ फाड़ देते। ये जीव है। जो जड़ वस्तु को चलाता है वो जीव। जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर को चलाने वाला कौन है? जो मैं जो जीव है, जीवात्मा, अत्यंत क्षुद्र। ये शास्त्र बताया कितना क्षुद्र, 1/10,000 पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हेड। केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पित, सब शास्त्र में बताया। ये केश को अग्रभाग जो है उसको 100 भाग विभाजन कीजिए और एक 100 भाग का एक भाग लेकर के फिर 100 भाग कीजिए। वो जो क्षुद्र वस्तु है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा हाथी का भीतर भी है, उसका भी शरीर चलाता है, चींटी का भीतर भी है, उसके भी चलाता है। दिस इज द डिफरेंस। वो हाथी बहुत भारी जानवर है, उसके पास शक्ति भी बहुत है। बाकी वो जो क्षुद्र केशाग्र शतभागस्य, वो जब निकल जाता बस हाथी हो गया, काम खत्म। इसको समझता जयदम धार्यते जगत। इसी प्रकार सब जगत चल रहा है, वो उसको जीवात्मा जीवभूत, वो भी भगवान के प्रकृति। ये सब चीज भगवत गीता में बताया है।
कोई हमारा मुश्किल नहीं है कि वास्तविक जड़ वस्तु कौन चीज है और जीव कौन है। हाँ। तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं भगवान बताया कृष्णचंद्र, बस ठीक है, बस हमारा काम खत्म। हमारा ज्यादा परिश्रम करने की क्या जरूरत है रिसर्च करने की। इसका नाम है अवरोह पंथा। वी आर गेटिंग नॉलेज बाय द डिसेंडिंग प्रोसेस, देयरफॉर इट इज परफेक्ट। इसका उदाहरण स्वरूप जैसे आप बैठे हैं कोई कमरा में, ये हमारा लॉजिक में भी है इंडक्टिव प्रोसेस एंड डिडक्टिव प्रोसेस। एक शब्द हुआ खट से, तो जितना आदमी बैठे हैं एक एक अपना थियोरी लगाए खट शब्द किधर से है, और ऊपर से कोई आदमी बोल देते जैसे ये खट शब्द इस तरह से हुआ, बस काम में भी। इसी प्रकार यदि आप ज्ञान जद विज्ञानम समन्वितम ज्ञानम में परमम गुह्यम जद विज्ञान समन, वास्तविक ज्ञान भगवान से आप ग्रहण करें तो आपको ज्ञान पूर्ण है। आप पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं है। क्योंकि भगवान से ज्ञान लाभ किया है ना, भगवान जो बोला है उसका मान लिया तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो गया। ये बात नहीं है या हम ज्ञानी है, नहीं, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञानी है वेदाहं समितितानि, जो कि भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। जैसा भगवान भगवद गीता में बताता है कि भगवान जब अर्जुन को बताया कि इमं विवस्वति युगम प्रत्यवान विवशान मनो विप्राहो मनुविख्या गविब्रू, तो भगवान कहते हैं पहले मैं सूर्य देव को विवस्वान को बताया, तो बताया था उसका हिसाब करने से मनु का जीवन का हिस्ट्री लेने से 4,000 करोड़ वर्ष पहले उनको बताया गया। तो अर्जुन का संदेह, अर्जुन भगवान से पूछा कि देखिए कृष्णा, मैं तो और आपसे हमारा तो समान उम्र है, आप कहते हैं पहले हम सूर्य को बताए, कैसा हम विश्वास करें। तो भगवान क्या बताया, भगवान बताया जो देखो जी अर्जुन, जब भी हम आते हैं तुम हमारा सामने आते हो, बाकी मैं भूलता नहीं, तुम भूल जाते हो, इतना ही फर्क है। बात जीव से भगवान से इतना ही फर्क है। भगवान सब जानते हैं, कुछ भूलते नहीं, और जीव अभी 2 घंटा पहले क्या काम किया था भूल जाता है, ये बात। तो इसी प्रकार जो भूल जाने वाले हैं, जो ठगाने वाले हैं, जो नहीं जानते हैं फिर भी ज्ञान का बात करते हैं, इससे इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लेने से हमारा क्या लाभ हो, कुछ नहीं। इसलिए तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव विगच्छेत् समित पानी सूत्रम ब्रह्मनिष्ठम, तो वो गुरु के पास जाना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, ब्रह्मेति भगवानेति है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, सब ये तत्व ज्ञान जो है जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसको पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। वो घड़ी क्या चीज नहीं जानते, बाकी पिताजी जानते हैं, उनसे ज्ञान लाभ किया, इसलिए उसका जो घड़ी ज्ञान है वो परिपूर्ण। इसी प्रकार यदि तत्व ज्ञान, जो वास्तविक तत्व ज्ञान जानते हैं, उससे आप लीजिए तो आपका परिपूर्ण ज्ञान है। न तो समय वही केवलम, न तो केवल वृथा परिश्रम। वासुदेव धर्मस्थान स्थित पुंसांग विश्वक्षेन कथा सुझ नोत्पादय रति यदि समय वही केवलम। सब ज्ञान लाभ किया, और यदि असल में भगवान को ही समझा नहीं, और जीव क्या चीज नहीं समझा है, और भगवान से जीव से क्या संपर्क नहीं जान, तो सब श्रम वही केवल श्रम है, वो ज्ञान नहीं। इसलिए वास्तविक जो ज्ञान है, जो तपस्या की है, उसके लिए शास्त्र बताता है इदं विपुंसांग तपसा सुतस्वा शिष्टस्य सुप्तस्य च बुद्ध दत्त अविचित अर्थ कवि भी निरूपित जद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। आप साइंटिस्ट होइए ठीक है, आप फिलोसोफर होइए ठीक है, आप इंजीनियर है ठीक है, आप डॉक्टर है ठीक है,
ये सब तपस्या से ये सब ज्ञान होता है। तपस्या सुतस्व, सुतस्व माने ज्ञान, जो किताब पढ़ के जो ज्ञान होता है उसका नाम सुतस्व, तपस्या का ही होता है। तो जो कुछ बताए गए हैं ज्ञान लाभ करने के लिए, वो सब चीज द्वारा जब आप भगवान को समझा सके तभी आपको परिपूर्ण हुआ। आप केमिस्ट है, ठीक है, थ्रू केमिस्ट, जैसे हमारा रविंद्र प्रताप रामानंद राय नाम दिया, वो केमिस्ट है, डॉक्टर इन केमिस्ट्री। मैं उनको बताया जो तुम्हारा जो विद्या है ये केमिस्ट्री का, इसके द्वारा दुनिया को समझाओ। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मैटर से लाइफ होता है, इसको रिफ्यूट करो। ये भी है, और भी एक केमिस्ट है हमारा शिष्य, उसको भी बताया, समुद्र, डॉक्टर समुद्र। तो ये मैं नहीं बताता, इस शास्त्र का उद्देश्य है। यदि आप केमिस्ट है, ठीक है, यदि आप दार्शनिक है, ठीक है, आप इंजीनियर है, ठीक है, आप डॉक्टर है, ठीक है, बस ये सब ज्ञान के द्वारा जब उत्तम श्लोक गुणान, भगवान की महिमा की करो। देखो जी, भगवान कैसा इंजीनियर है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा केमिस्ट है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा डॉक्टर है उसको दिखाओ, तभी तुम्हारा समय हो। और यदि वो नहीं हुआ, समय वही केवल सम परिश्रम। ये शास्त्र का निर्देश है। धर्मस्य सानुष्ठित, और एक जगह बताया अथ तुम भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म संसिद्धि हरितोषण, संसिद्धि हरितोषण। आप केमिस्ट है, आप आपका केमिकल नॉलेज से दुनिया को अगर भगवान का विषय समझाइएगा तो दुनिया आजकल सब साइंस का भीतर है, केमिस्ट का भीतर है, तो लोग मानेंगे जी इतना बड़ा भारी केमिस्ट, ये तो भगवान के विषय समझा रहे हैं, तो बहुत भारी सेवा, संसिद्धि हरितोषण, भगवान भी संतुष्ट है। देखिए जी, ये कुछ हमारी सेवा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आशीर्वाद, ठीक है। तो ये हम लोग सिखाते हैं, जो आप जो कुछ होइए उसमें कोई बाधा नहीं है। केवल जो वास्तविक आपको ज्ञान मिला है, वो ज्ञान के द्वारा वो भगवान को संतुष्ट कीजिए। भगवान को संतुष्ट किए। अतः पुण्य विधि श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, हमारा वैदिक हिसाब से वर्ण और आश्रम होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, बस यही होता है 8 श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी में आप रहिए, कोई भी ज्ञान आप लाभ कीजिए, वो ज्ञान वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से, अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, उसके द्वारा भगवान को संतुष्ट कीजिए। सकर्मणा तम अभ्यर्थ, दिस इज